हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी पॉइंट बाय अभी में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 25 नवंबर 2021 जो एसएससी जीडी का पेपर हुआ था। तो उसमें तीनों शिफ्टों को मिलाकर जितने भी क्वेश्चन हमको मिल पाए हैं, आज हम उन सब पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को करते हैं स्टार्ट। जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा था कि एशियन गेम 2022 का आयोजन कहाँ होना है, तो हांगझोउ ये चीन में होगा। ठीक है, वहीं बात कर लेते हैं कि मुंबई इंडियन ने आईपीएल में कुल कितनी बार जो है वो विजेता रहा है। तो टोटल 5 बार आईपीएल में विजेता रहा है 2020 तक। 2021 का अगर जो पूछा है कि वो कौन जीता है, तो चेन्नई सुपर किंग 2021 का विजेता रही है। अच्छा, चेन्नई सुपर किंग ये टोटल कितनी बार विजेता रही है, तो ये 4 बार विजेता रही अभी तक के। ठीक है, उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अंतिम मुगल शासक कौन था। तो बहादुर शाह जफर द्वितीय ये अंतिम मुगल शासक हो जाएगा। वहीं अगर जो बात कर लें कि पब्लिक अफेयर इंडेक्स वर्ष 2020 में टॉप पर कौन रहा है, तो अगर जो हम बड़े राज्यों में बात करें तो बड़े राज्यों में केरल टॉप पर रहा है। वहीं अगर जो हम छोटे राज्यों में बात कर लें कि इस इंडेक्स में छोटे राज्यों में, तो छोटे राज्यों में गोवा हो जाएगा। ठीक, अगर जो 2021 का पूछे तभी भी केरल ही उसका सही आंसर हो जाएगा। वहीं बात कर लेते कि पेटा द्वारा जो पर्सनल ऑफ द ईयर 2019 का खिताब किसे दिया गया, तो विराट कोहली को दिया गया। अगर जो 2020 का पूछे तो जॉन इब्राहिम को दिया गया। वहीं बात कर लेते हैं कि चंदोली नेशनल पार्क, याद रखिएगा चंदोली नेशनल पार्क ये किस राज्य में है, तो ये महाराष्ट्र में। अगर जो बात करें कि चंद्रप्रभा अगर जो पूछे तो वो आपका उत्तर प्रदेश चंदौली में पड़ेगा। ठीक, उत्तर प्रदेश के चंदौली में, लेकिन ये चंदौली नेशनल पार्क है, ये महाराष्ट्र में स्थित है, इसको ध्यान दीजिएगा। वहीं अगर जो बात कर लें कि रॉयल टाइगर को नेशनल टाइगर 1973 में घोषित किया गया था। अगर जो बात कर लें कि तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ था, तो डेट याद रखिएगा 28 से 30 अक्टूबर 1983 दिल्ली में हुआ था। अगर जो फर्स्ट पूछ ले कि फर्स्ट कब हुआ था, तो फर्स्ट 1975 में नागपुर में किया गया था। ठीक है, तो तीसरा कहाँ किया गया था, दिल्ली में किया गया था। कब किया गया था, तो 28 से 30 अक्टूबर 1983 को। वहीं पूछा था कि आंग्ल सिख युद्ध, उसमें ऑप्शन में था कि 1845 में कौन सा युद्ध था, तो उसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये आप लगा लीजिएगा, आंग्ल सिख युद्ध जो है ये हुआ था। वहीं अगर जो बात कर लेते हैं कि आर्य समाज की लेते हैं, उसके बाद हम आर्य समाज की स्थापना। तो आर्य समाज की स्थापना के समय जो है पूछा था कि गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड नॉर्थब्रुक जो है ये था। बता देना चाहता हूँ कि आर्य समाज की जो स्थापना वो स्वामी दयानंद सरस्वती ने कब किया था, तो 1875 में। वहीं एक क्वेश्चन पूछा था दिवस से कि बताइए मृगी दिवस कब मनाते हैं, तो 17 नवंबर को मृगी दिवस मनाया जाता है। वहीं मलेरिया रोग का जो वाहक है वो कौन सा है, तो मादा एनाफिलीज मच्छर जो है वो है वाहक। एक क्वेश्चन और पूछ लिया था कि बताइए 13वां ब्रिक्स सम्मेलन जो हुआ था 2021 में, इसका आयोजन कहाँ हुआ था, तो भारत में इसका आयोजन किया गया था। नोटबंदी जो हुआ था इसकी डेट पूछ लिया था, बार बार रिपीट हो रहा है ये क्वेश्चन, इससे पहले भी आया हुआ था, तो 8 नवंबर 2016 को हुआ था। इसमें 2-3 चीज और ऐड कर लीजिएगा कि नोटबंदी अभी तक 3 बार लगाया जा चुका है। एक तो 1946 में लगाया गया था, उसके बाद से 1978 में मोरारजी की जब सरकार थी तो उस समय भी लगाया गया था। तो अभी तक टोटल 3 बार जो है नोटबंदी लग चुका है। वहीं पूछा था कि बताइए जोक नदी ये किस राज्य में है, तो ये छत्तीसगढ़ में है जोक नदी। एकल नागरिकता का प्रावधान भारत ने किस देश से लिया, तो इंग्लैंड से एकल नागरिकता। ठीक है, वहीं अगर जो बात कर लें कि पूछा गया था कि भारत के कितने राज्यों में द्विसदनात्मक विधायिका है। द्विसदनात्मक विधायिका का क्या अर्थ है, यानी कि विधानसभा और विधान परिषद दोनों है, विधानसभा और विधान परिषद दोनों है। तो ऐसे टोटल 6 राज्य है, जिसमें आपका यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तो ये टोटल 6 राज्य है जहाँ पर द्विसदनात्मक विधायिका अर्थात विधानसभा और विधान परिषद है।
वहीं बात कर लेते हैं कि जूट उत्पादन 2021 में शीर्ष पर कौन रहा है, तो शीर्ष पर आपका पश्चिम बंगाल रहा है। मुहावरे का अर्थ पूछ लिया था कि बताइए क्या होगा, खोदा पहाड़ और निकली चुहिया, इसका अर्थ क्या हो जाएगा। इसका कहने का अर्थ है कि अधिक परिश्रम तो किया लेकिन लाभ उतना नहीं मिल पाया, अर्थात अधिक परिश्रम किंतु लाभ कम। नूरजहां का वास्तविक नाम पूछ लिया था, तो नूरजहां का जो वास्तविक नाम है वो क्या है, मेहरुन्निसा इनका वास्तविक नाम है। रिकेटस किससे संबंधित है, तो हड्डियों को जो है प्रभावित करता है। कह रहा कि तपेदिक दिवस यानी कि टीबी दिवस कब मनाते हैं, तो 24 मार्च को। फिर उसके बाद से पूछा था कि निमोनिया दिवस कब मनाते हैं, तो 12 नवंबर को निमोनिया दिवस। एक क्वेश्चन इससे आया था, शशि थरूर की एक कोई बुक थी, तो शशि थरूर की जितनी भी बुक है आप सर्च करके देख लीजिएगा, तो आई थिंक यही पूछा गया था, एन एरा ऑफ डार्कनेस, ये किसकी बुक है, तो शशि थरूर की। इसके अलावा इनकी और भी जो भी बुक है सर्च करके देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट रहेंगी। महलवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी, तो लॉर्ड हॉल्ट मैकेंजी ने की थी। कब की थी, 1819 में। वहीं अगर जो रैयतवाड़ी पूछ ले तो कैप्टन रीड और टॉमस मुनरो ने किया था। ठीक है, तो ऋण और मुनरो आप याद रखिएगा। कब किया था, तो 1792 में। वहीं अगर जो बात कर लेते हैं कि आईपीसी धारा 54 में क्या कहा गया है, तो महिलाओं को मर्यादा को जो भी भंग करेगा तो उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 54 लगाई जाएगी। एक क्वेश्चन और था कि रानी का वाव ये कहाँ है, तो रानी का वाव गुजरात में है। ये भी रिपीटेड हुआ है, 2-3 बार इसको भी पूछ चुका है। और रानी का वाव पूछ रहा कि ये कितने रुपए के नोट पर है, तो जो 100 रुपए का नोट है आप उस पर देखिएगा, बना होगा रानी का वाव। वहीं अगर जो बात करें चिल्का झील कहाँ है, उड़ीसा में। एक क्वेश्चन और पूछ लिया था कि शुंग वंश के बाद का कौन सा वंश था, तो कर्ण वंश ये हो जाएगा। वहीं अगर जो बात कर लें कि प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया, तो माखनलाल चतुर्वेदी को 1955 में ही प्रथम जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। वहीं एक क्वेश्चन पूछा था कि महाराणा प्रताप ने अपने घोड़े को क्या कह के पुकारते थे, तो बुलबुल कह के पुकारते थे। कौन, महाराणा प्रताप। किसको, अपने घोड़े को। अलाई दरवाजा की जो निर्माण या जो बनवाया था वो अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। चलिए दोस्तों, आज हम संभावित प्रश्नों को भी लेकर के आए हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट संभावित प्रश्न होंगे। आपका कोई भी एग्जाम हो जहां पर जीएस का पोर्शन आता है तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। आप देखिएगा कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। कह रहे कि पद्मावत की रचना किसने की थी, तो मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा 1540 में पद्मावत की रचना की गई थी। वहीं बात कर लें कि स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को किया गया था। एक परियोजना थी कि कुटुंबश्री योजना, ये केरल सरकार की है, इसको याद रखिएगा। वहीं बात करें कि कुचिपुड़ी ये कहाँ का लोक नृत्य है, तो ये आंध्र प्रदेश का है। उसके बाद से एक और आया था कि नवकलेश्वर उत्सव, ये कहाँ मनाया जाता है, तो ये उड़ीसा में मनाया जाता है। वहीं अगर जो बात कर लें कि एक और क्वेश्चन था कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना ये किसके द्वारा की गई थी, तो सर सैयद अहमद खां के द्वारा की गई थी, सांभर झील राजस्थान में। फिर उसके बाद से पूछा था कि पंडित जो रमाबाई थी ये किस भाषा की काव्यत्री हैं, तो ये संभावित प्रश्नों में से रहेगा, इसको जरा याद रख लीजिएगा, इन सब प्रश्नों को, इंपॉर्टेंट है। तो ये संस्कृत भाषा की। वहीं अगर जो बात कर लें कि इंडिया आफ्टर गांधी ये किसकी बुक है, तो रामचंद्र गुहा की बुक है। विधवा पुनर्विवाह ये 26 जुलाई 1856 को जो है पारित किया गया। दोस्तों पीडीएफ में थोड़ा प्रॉब्लम है, इसको थोड़ा मैनेज करिएगा आप लोग। तो चलिए, ज़्यादा नहीं है, बस एक ही दो है, जल्दी से देख लेते हैं। कह रहे कि अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस ये कब मनाते हैं, तो 29 अप्रैल। वहीं राज्य पुनर्गठन का अधिनियम कब है, तो 13 अगस्त 1956। पुनर्विवाह 1856 और राज्य पुनर्गठन 1956। तो आई होप मित्रों, दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर जो वीडियो आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और अधिक से अधिक शेयर करिएगा। और इसकी जो पीडीएफ है वो हम अपने टेलीग्राम चैनल स्टडी पॉइंट बाय अभी पे शेयर कर देंगे। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।